आप देख रहे हैं भारत 24। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। खतरे के निशान को पार कर लिया है और 84.734 मीटर को पार कर लिया और गंगा यमुना का जलस्तर 86 मीटर के पास पहुंच चुका है। उफान अभी भी जारी है। स्थिति काफी भयावह है। तस्वीरें आपके सामने है। शहर के कई निचले इलाके के बाद अब पॉश इलाकों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बांध में रिसाव के चलते शनिवार देर रात हड़कंप मच गया। बालू से भरी बोरियों को डालकर बांध को बचाने की कवायद की जा रही है। गंगा और यमुना के किनारे पर स्थित 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में हजारों घरों में पानी भर गया है, जलमग्न हो गए हैं। अब बाढ़ का पानी शहर के पौष इलाकों में जैसे कि अशोकनगर, राजापुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। पानी कम होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा। रविवार को भोर से ही बारिश हो रही है और स्थिति को और भयावह कर दिया। बाढ़ राहत शिविर में भीड़ काफी बढ़ गई है। 10,000 से अधिक लोगों ने वहां पर शरण ली है और ये संख्या अभी आगे और भी बढ़ सकती है। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 71.26 मीटर को पार कर चुकी हैं। वाराणसी में गंगा 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। वाराणसी में रविवार को गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर ऊपर बह रही है और यदि गंगा इस बिंदु को पार करती है तो भयंकर बाढ़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। केंद्रीय जल आयोग भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर चुका है। रविवार को दोपहर 2 बजे तक का जो रिकॉर्ड है वो जलस्तर 71.70 मीटर तक पहुंच गया है। 84 घाटों को डुबोने के बाद अब गंगा नदी शहर में प्रवेश कर चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा द्वार से गंगा 9 सीढ़ी नीचे ही है। दशाश्वमेध घाट की बात करें तो 1 सीढ़ी नीचे से बची हुई है। शीतला घाट मंदिर पूरी तरीके से पानी में समाहित हो चुका है। इसके अलावा सिंधिया घाट पर रत्नेश्वर महादेव के मंदिर के शिखर का कुछ हिस्सा ही आपको नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा अब खतरे की निशान को पार कर चुकी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस समय नमो घाट पे है और यहाँ पर्यटकों को एहतियात के तौर पे बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी घाट के किनारे नहीं जाएगा। गंगा में लगातार जल वृद्धि हो रही है और गंगा शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी उसके जो है पानी का विस्तार हो रहा है। और देख सकते हैं कि ये नमो घाट पे जो सूर्य नमस्कार का ये प्रतीक है, बिल्कुल ये डूबता नजर आ रहा है। बगल में राजघाट जिसको डफरिन पुल के नाम से भी जाना जाता है और उसके भी जो है पाए को छूने को आतुर है गंगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ था। बाढ़ के मद्देनजर उन्होंने जिलाधिकारी मंडला आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को, नागरिकों को किसी भी दिक्कत या मुसीबतों का सामना न करना पड़े। हालांकि तत्काल जिला प्रशासन की ओर से पूरे वाराणसी में लगभग 100 बाढ़ राहत शिविर की स्थापना की गई है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी के बाढ़ राहत दल और जल पुलिस के जवान लगातार गंगा के तटीय इलाके में चक्रमण कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वाराणसी में 2 नदी है, अस्सी और बरुणा है, जो कि दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। अब गंगा में जल वृद्धि के कारण अब अस्सी और बरुणा में पलट प्रवाह हो रहा है और पलट प्रवाह के चलते नगवा, सरैया और सामने घाट आदि ऐसे दर्जनों शहरी इलाके हैं जिसमें गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।